दोस्तों, बेड टाइम हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं आपका हॉरर गाइड गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ देश की राजधानी दिल्ली के कुछ ऐसे किस्से जो आपको आज रात सोने नहीं देंगे। तो चलिए पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम जगदीश है। मेरा बचपन पुरानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बीता। उस इलाके के लोग अंधविश्वास और जादू टोने को बहुत मानते थे। मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन मेरे घर में ही एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मेरी सारी सोच बदल के रख दी। ये किस्सा मेरी चाची के साथ हुआ था। एक रात वो किसी काम से बाहर गई थी और उस वक्त उन्होंने इत्र भी लगाया हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें देख के और उस इत्र की खुशबू की वजह से एक जिन उनके साथ लग गया। अगले दिन से उनकी तबीयत खराब रहने लगी और कभी कभी उनके कानों से भी खून आता। वो जिन उन्हें हमेशा अपने आसपास दिखाई देता, लेकिन वो उनसे सिर्फ उनके सपनों में ही बात करता। चाचा जी बताते हैं कि चाची नींद में भी किसी से बात करती रहती और कभी कभी तो उनकी आवाज़ भी बदल जाती थी। ये सब देख के चाचा जी ने चाची जी से एक रात कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो परेशानी है उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हम दोनों अगले हफ्ते बालाजी मंदिर चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वहाँ पक्का ठीक हो जाओगी। चाची जी ने भी इसके लिए हाँ कह दिया। उस रात जब वो दोनों सो रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। चाची नींद में एक अजीब सी आवाज में बोली, मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम इसे अगर वहां लेके गए तो मैं इसे रास्ते में ही मार डालूंगा। तुम इसको मुझसे अलग नहीं कर सकते। एक दिन मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसे ही एक दिन मेरी आंख रात के समय खुली। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी मुझे हॉल से कुछ अजीब सी आवाज आई। मैं वहां गया तो मैंने उसे पहली बार देखा। वो वही जिन था जो मेरी चाची जी पे आया हुआ था। वो दिखने में एक लंबे दाढ़ी वाले किसी बुजुर्ग जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी। मैंने उसे देखा ही था कि मैं वहीं हॉल में बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरे घर वालों ने मुझे फर्श पे पड़ा हुआ पाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने उन्हें सारी बात बता डाली। ये सुन के मेरे ताऊजी के बेटे ने बताया कि एक रात वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। तभी उसने खिड़की के बाहर एक बहुत लंबे आदमी को देखा और उसे देखते ही उसे अचानक से नींद आ गई। उस घर में जिसने भी उस जिन को देखा था वो हमेशा बेहोश हो जाता और धुंधली यादों के साथ उठता। एक दिन चाचा जी ने एक बाबा को घर में बुलाया। उस बाबा ने कहा था कि वो चाची जी को उस जिन के साए से आज़ाद करवा देगा, और उसने ऐसा कई बार किया है। चाचा जी उस बाबा को चाची के कमरे में लेके गए। तभी अचानक उस बाबा ने उस कमरे की छत को देखा और उसे देखते ही रह गए। उनके चेहरे पे दहशत साफ नजर आ रही थी। फिर वो अचानक घर से बाहर की ओर भागने लगे। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो इतना सहम गए थे कि उन्हें कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। ना जाने उन्होंने उस दिन क्या देखा था। कुछ महीनों के बाद चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। चाचा ने उन्हें कई डॉक्टरों और अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ और आखिर में वो जिन चाची को अपनी दुनिया में ले गया। कहा जाता है जब चाची जी का अंतिम संस्कार था तो वो जिन भी वहाँ मौजूद था। इस पूरी घटना ने मेरी सोच बदल के रख दी।
मेरा नाम विजय है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने कज़न्स के घर गया था। उस समय वो रोहिणी में रहते थे। मैं सुबह अपने घर से निकला और शाम होते होते मैं उनके घर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि मौसा और मौसी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा और अब वो कल तक ही वापस आएंगे। मेरे दोनों कज़न, जिनका नाम निखिल और मोनू था, इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उन्हें घर में अकेले रहने को मिलेगा और अब वो जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। हमने बाहर से खाना ऑर्डर करा और पूरी शाम हमने वीडियो गेम्स खेलने में निकाल दी। जब रात के 9 बज गए तो हम तीनों वीडियो गेम्स से बहुत बोर हो चुके थे, तो हमने कहीं घूम के आने का प्लान बनाया। उन दोनों ने मुझे बताया कि उनके घर के पास एक नदी है जिसका नाम खूनी नदी है। उन्होंने मुझे बताया कि उस नदी के आसपास बहुत घने पेड़ पौधे हैं। वो नदी ज़्यादा गहरी या चौड़ी नहीं है। कहा जाता है कि उस नदी के आसपास बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जो भी उस नदी को छूता है वो नदी उसे अपने अंदर खींच लेती है। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि वो नदी इतनी बड़ी नहीं है कि कोई उसमें डूब के मर जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों की मौत उस नदी में डूबने से हुई है। जो लोग इन बातों को नहीं मानते वो इन सब मौतों को आत्महत्या मानते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि उस नदी के आसपास के इलाके में रात के समय रोने और चीखने की आवाज़ें भी आती हैं और उस नदी में मरे लोगों की आत्माएं उस नदी के आसपास भटकती हैं। उन दोनों की ये बातें सुन के अब मेरा भी मन उस नदी को देख के आने का कर रहा था। निखिल और मोनू ने बताया कि वो नदी उनके घर के बहुत पास है। वो दोनों भी हमेशा से उस नदी को देखने जाना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें वहाँ जाने नहीं देते थे। हम तीनों उस खूनी नदी को देखने के लिए निकल गए। हम तीनों ने टॉर्च ले रखी थी। हम सिर्फ 15 मिनट में ही उस इलाके में पहुँच गए। वहाँ इतना घना अंधेरा था जैसा शहरों में देखने को नहीं मिलता। वो नदी बहुत से पेड़ पौधों से घिरी हुई थी। हम उस छोटे से जंगल से अपनी फ्लैशलाइट्स लेके जा ही रहे थे कि अचानक मोनू की फ्लैशलाइट खराब हो गई। हम उसके बावजूद भी उस नदी की ओर बढ़ते रहे। हम जैसे ही उस नदी के पास पहुंचे तो निखिल की फ्लैशलाइट भी खराब हो गई और अब बस मेरी ही फ्लैशलाइट बची थी। मैंने उस नदी की तरफ टॉर्च मारी। वो बस एक मामूली सी छोटी नदी थी। हम 5-10 मिनट उस नदी के किनारे रुके, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तीनों वापस जाने लगे, तभी अचानक से मेरी फ्लैशलाइट भी बंद हो गई। अब हमें घुप अंधेरे के बीच से होते हुए अपने घर जाना था। मोनू के पास एक लाइटर था, उसने उसे जला लिया। उस लाइटर की रोशनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर ही थी। हम उन पेड़ों के बीच से जा ही रहे थे कि तभी हमें अचानक एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई और अचानक से एक बच्चा हमारे रास्ते में आके खड़ा हो गया। अंधेरे की वजह से वो साफ तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बारे में कुछ तो अजीब था। मैं उस बच्चे से बोला, तुम कौन हो? क्या तुम भटक गए हो? लेकिन वो बस वहाँ खड़ा हंसता रहा। मोनू लाइटर लेके उस बच्चे के पास गया, लेकिन जैसे ही मोनू ने उस बच्चे को पास से देखा तो वहाँ से वो बहुत तेज़ भागने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। हम भागते भागते घर पहुँच गए और वहाँ पहुँच के हमने राहत की सांस ली। खुद को शांत करने के बाद मैंने मोनू से पूछा कि उसने ऐसा क्या देख लिया था कि वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मोनू बोला, जब मैं वो लाइटर लेके उस बच्चे के पास गया तो मैंने लाइटर की रोशनी में देखा कि वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी चमड़ी दूध जितनी सफ़ेद और आंखें खून जैसी लाल थी। वो दिखने में बहुत भयानक था और इस वजह से मैं घबरा के वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मोनू की ये बात सुन के निखिल और मेरे भी होश उड़ गए थे। इस बात को बीते हुए आज 9 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी यही सोचता हूँ कि क्या वो कोई आम बच्चा था या अंधेरे की वजह से हमें किसी तरह का भ्रम हुआ था, या फिर वो एक बच्चे की आत्मा थी जिसकी मौत उस खूनी नदी में डूबने से हुई।
बात जब की है जब मैं कॉलेज में था। मैं अपने दोस्तों के साथ एक पीजी में था। हम 4 दोस्त थे। एक बार हम में से एक का बर्थडे था। हम लोगों ने प्लान बनाया कि रात को हम लोग नाइट आउट करेंगे। हमने अपने कॉलेज के दोस्त की कार भी मांग ली थी। हम लोग रात के 9-10 बजे अपने रूम से निकल गए। हम पहले एक नाइट क्लब में गए। वहाँ हमने जम के पार्टी की और हमने ज़्यादा पी भी ली थी। जब हम वहाँ से निकले तो रात के 1 बज चुके थे। ज़्यादा पी लेने की वजह से मुझे गाड़ी चलाने और रास्ता समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैं ड्राइव करता हुआ गलत रोड पे आ चुका था। थोड़ी देर में ही हमारी गाड़ी भी अचानक रुक गई। जब हम चारों ने कार को चेक किया तो पता चला हमारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। वहाँ पास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। हमने पास के एक डायरेक्शन बोर्ड पे पढ़ा कि हम लोथियन रोड पे थे। हमने अपने एक दोस्त को कॉल करके अपनी सिचुएशन बताई। उसने बोला कि उसे हॉस्टल से लोथियन रोड तक आने में 1 घंटा लग ही जाएगा। अब हम चारों उस सुनसान रोड पे अकेले थे। बीच बीच में 1-2 गाड़ी उस रोड से जाती भी, लेकिन वैसे वहाँ सन्नाटा ही रहता। मेरा एक दोस्त बोला, अभी मदद आने में 1-2 घंटे लगने ही वाले हैं, क्यों ना जब तक हम इस खाली समय में एक शर्त लगाएं। मैं बोला, कैसी शर्त? उसने कहा, यहाँ पास में ही लोथियन का कब्रिस्तान है। तुम तीनों में से जो भी उस कब्रिस्तान में आधा घंटा बिता के वापस आ जाएगा, मैं उसे 1000 रुपये दूंगा। उस समय मैं शराब की वजह से बहुत जोश में था। मैंने शर्त मान ली और उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। लेकिन उस कब्रिस्तान का गेट बंद था। वो एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था। मैंने देखा कि उस गेट के नीचे से जाया जा सकता है। मैं गेट के नीचे से उस कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। वहाँ लोथियन सिमेट्री के बोर्ड के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो रात के समय बहुत डरावना लग रहा था। वहाँ पास के रेलवे स्टेशन की आवाज़ें भी आ रही थी। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कब्रें थी जिन पे अंग्रेज़ों के नाम लिखे हुए थे। वहाँ कुछ छोटी कब्रें भी थी। उस जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मुझे वहाँ 15-20 मिनट हो चुके थे। मैं एक ऊंची सी दीवार के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। अचानक मुझे एक बहुत नेगेटिव फीलिंग होने लगी और तभी किसी ने मुझे पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं 9-10 फीट आगे जाके गिरा। मैं उठा और बिना पीछे मुड़े भागने लगा। भागते हुए मुझे किसी औरत की रोने की भी आवाज़ आ रही थी। जब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो बुरी तरह पसीनों में लथपथ था। वहाँ हमारा दोस्त भी पेट्रोल लेके आ चुका था। मैंने उन्हें सब बता दिया और ये सुन के वो लोग भी सहम गए थे। हमने कार में पेट्रोल डाला और वहाँ से वापस अपने रूम पे चले गए। इस घटना के 8 साल बीत जाने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि जो मेरे साथ हुआ क्या वो सच था या बस मेरा वहम।